मैं विपिन कुमार गंगवार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में और अपने जीएस टर्निंग पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि मैं आपके साथ बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के लेकर जुड़ रहा हूं, और अगर ये टॉपिक आपको पसंद आते हैं और मेरे द्वारा दी हुई नॉलेज अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क। जी हाँ, जितने भी नेशनल पार्क हैं भारत में उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर बात करते हैं सबसे पहले चीज़, और पहला अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो याद रखिएगा, यहाँ की चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने लिखा है कि इस पर लिखा है कि भारत में सभी 108 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जी हाँ, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। वर्तमान में याद रखिएगा 106 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। कितने हो गए हैं? 106। तो याद रखिएगा सभी, जो अगर कोई पूछ लेता है कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा 106 राष्ट्रीय पार्क हैं, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जी हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1936 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1936 में। याद रखिएगा इसी का नाम है हैली नेशनल पार्क। क्या नाम है? हैली नेशनल पार्क। और दोस्तों वर्तमान में याद रखिएगा इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। वर्तमान में इसका नाम क्या बदल के कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। ओके, ये जो जिम कॉर्बेट या रामगंगा जो नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड के नैनीताल की डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये याद रखिएगा। और 1973 में इसके लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में याद रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। जी हाँ, तो अगर कोई कहे कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, तो 1973 से हुआ। किस पार्क से हुआ दोस्तों? तो वो याद रखिए कहाँ से शुरू हुआ? इसी जिम कॉर्बेट पार्क से शुरू हुआ। अगर मैं भारत में अगर बात करता हूँ टोटल कुल टाइगर रिजर्वों की, तो दोस्तों याद रखिएगा आज वर्तमान में 53, जी हाँ, यहाँ 51 है, इसको 53 कर लीजिए, ठीक है। 53 क्या है? टाइगर रिजर्व है। और कुल नेशनल पार्क कितने हैं? वो हमारे 106 हैं। तो याद रखिएगा कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने? 106 हैं। और कुल टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं? 53 है। क्लियर है? याद रखिएगा। अगर बात करता हूँ तो इस चीज़ में बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अभी जो 2021 में जो 91 टाइगर रिजर्व बनाया गया था, वो तमिलनाडु वाला था जिसको ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें बात करते हैं तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की। जी हाँ, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटका राज्य में स्थित है, और ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। जी हाँ, याद रखिएगा जो ये स्थापित किया गया था 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में ये स्थापित किया गया था, और ये कहाँ है? भारत के कर्नाटक राज्य में है। क्लियर है? कहते हैं सन 1961 में मैसूर राज्य के महाराजा ने एक अभ्यारण्य बनाया जिसका नाम वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क रखा। जी हाँ दोस्तों, क्या रखा था नाम? 1961 में मैसूर के राजा थे, उन्होंने एक क्या बनाया? राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाया जिसका नाम क्या था? वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क। ठीक है, जिसको आज हम वर्तमान में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक है, मानते हैं। तो दोस्तों यहीं पर लिखा है नीचे कि सन 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क में लगभग 800 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखिएगा, मीटर को जोड़कर बांदीपुर राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व की क्या की गई? घोषणा की गई। तो दोस्तों याद रखिएगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो स्थापित किया गया है वो यही वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क था, जो आज हम जिसको नाम से जानते हैं क्या? यार कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखना कर्नाटक में है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट में यहाँ पर कुछ मैंने कर्नाटक के ही क्या लिए हैं? नेशनल पार्क लिए हैं। अगर कर्नाटक में हम लोग नेशनल पार्क की बात करते हैं तो दोनों दोस्त याद रखिएगा। तो अगर बात करते हैं तो मैंने अभी बताया बांदीपुर 1974 में बनाया गया था, कर्नाटक में है। बानरघाट नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक में है, 1974 में बनाया गया।
कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी कर्नाटक में है, 1987 को बनाया गया था। नरहल यानी राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में है, ये कब स्थापित किया गया था? 1988 को किया गया था दोस्तों। इसके बाद 80 नेशनल पार्क भी कर्नाटक में है, 1987 में इसको स्थापित किया गया था। जबकि बेटला नेशनल पार्क याद रखना दोस्तों झारखंड का है, ये 1986 में स्थापित किया गया था। ओके, जबकि एरविकुलम नेशनल पार्क ये केरला का है, ये 1978 में स्थापित किया गया था। तो जितने भी ये मैं आपके लिए नेशनल पार्क लेके आया हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल जीएस टर्निंग पॉइंट से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा नेक्स्ट पर हमारा क्या है, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। जी हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भारत के असम राज्य में है। और दोस्तों याद रखें 1985 से यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। जी हाँ, यूनेस्को में क्या है, ये शामिल है, यानी यूनेस्को के धरोहर में ये शामिल है, जिसका नाम क्या है, याद रखिए काजीरंगा। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखना वो हुई थी 1908 को काजीरंगा। और इसमें एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखिएगा वो यही है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे है मानस नेशनल राष्ट्रीय पार्क, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध है। ये भी कहाँ है, असम राज्य में है। और इसे यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ साथ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व के रूप में भी जानते हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, एक तो क्या है ये, अगर मैं बात करता हूँ कि यूनेस्को के नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, प्रोजेक्ट टाइगर भी में है, वायु रिजर्व के रूप में, एलिफेंट रिजर्व के रूप में भी क्या है ये, ठीक है, जाना जाता है, जो कि मानस नेशनल पार्क है, जो कि असम में है। याद रखना दोस्त, ये भारत के साथ साथ भूटान तक फैला हुआ है, जहाँ इसे रॉयल मानस नेशनल पार्क से नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना भूटान में इसको किस नाम से जानते हैं, रॉयल मानस नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ओके, मानस राष्ट्रीय उद्यान एवं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम भारत के राष्ट्र में क्या स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना याद रखिएगा 1990 में हुई थी। क्लियर है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और नेक्स्ट स्लाइड में ये रहे कुछ असम के ही इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय पार्क। अगर असम की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, असम का है, 1999 में स्थापना की गई थी। काजीरंगा नेशनल पार्क अभी बता ही चुका हूँ, असम, ये 1974 में बनाया गया था। मानस नेशनल पार्क ये असम 1990 को बनाया गया था। और नमेरी नेशनल पार्क ये भी कहाँ है दोस्तों, असम में 1998 को बनाया गया था। ओके, तो ये सारे असम के हैं। और आई होप कभी कभी के पेपर में मैचिंग के लिए केवल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या ये भी आता है ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है, आप तैयार रहेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए करा रहा हूँ। ओके, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क की हम बात करेंगे। तो दोस्तों याद रखना कांगर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का है, ये 1982 में स्थापित किया था। गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये भी छत्तीसगढ़ का है, 1981 में स्थापित किया गया था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि गुरु घासीदास नेशनल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ का है। इसके साथ अगर छत्तीसगढ़ में हम देखें तो इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, याद रखना। और अगर मैं बात करता हूँ इसी के साथ में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यह इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके नाम पर इसको नाम दिया गया है। दुर्लभ जंगली भैंसे की अंतिम आबादी वाली जगहों में से एक है। कौन सा दोस्तों, याद रखिएगा इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। और इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1978 में। क्लियर है। और ये पड़ता कहाँ है, तो याद रखना जो छत्तीसगढ़ का जिला है बीजापुर में ये पड़ता है। ओके, क्लियर है। इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो याद रखना दोस्तों कब किया गया, 2009 में। और प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ कब शुरू किया गया, तो 1983 में। क्लियर है,
चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट गुजरात के राष्ट्रीय पार्कों की। तो दोस्तों राष्ट्रीय पार्क जो भी हैं या राष्ट्रीय जीव अभ्यारण्य हैं यहाँ पर, उनकी बात करते हैं तो गुजरात में कहते हैं कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, जी हाँ बहुत फेमस है, याद रखिए गया एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। याद रखना दोस्तों, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और ये याद रखिएगा एशिया का एक ऐसा राष्ट्रीय पार्क उद्यान है जो कि शेरों के लिए या बब्बर शेरों के लिए, याद रखना एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना याद रखिएगा 1965 में की गई थी। ओके, इसके साथ साथ अगर मैं गुजरात के कुछ और नेशनल पार्कों की आपसे बात करता हूँ तो दोस्तों याद रखिएगा काला हिरण नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में है, 1976 को स्थापित किया था। गिर फॉरेस्ट पार्क गुजरात, ये 1975 में बना था। मरीन नेशनल पार्क या कच्छ का रन गुजरात में ही है, याद रखिए 1982 में स्थापित हुआ था। याद रखिएगा वसंडा नेशनल पार्क गुजरात, ये भी गुजरात का है और ये 1979 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। तो ये भी आपको अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने, क्योंकि मैचिंग के लिए या डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट की हम लोग अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना, यहाँ हम बात करेंगे कुछ हिमाचल प्रदेश के, याद रखिएगा नेशनल पार्कों के बारे में। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश 1987, इसके बाद अगला लिखा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, ये भी 1987 में बना था। इंदिरा किला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश 2010 में बनाया गया है। खीर गंगा नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश का, ये भी 2010 में स्थापित हुआ। या रखिए बिलसलवारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, ये भी 2010 में स्थापित किया गया। अगर हम लोग बात करें पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान की, ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के याद रखिए लाहौल स्पीति क्षेत्र, यानी स्पीति क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और लाहौल स्पीति जिले में याद रखिएगा स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान में ये स्थित है। क्लियर। और 1987 में एक उद्यान के रूप में इसको क्या किया था, घोषित किया गया। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको इतने याद रखने, जिसमें से पिन वैली बहुत बार पूछा गया, ग्रेट हिमालयन ये याद रखिएगा, और खीर गंगा ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे याद रखिएगा एक है मुलिन नेशनल पार्क, दोस्तों याद रखना ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखिएगा ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है और ये जैव विविधता के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जो कि क्या जैव विविधता क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। और ये याद रखना ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और याद रखिएगा अगर मैं देखा जाऊँ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों है वो यही है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और याद रखना इसकी जो स्थापना जो की गई है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसकी स्थापना 1974 में की गई। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के। हम सभी जानते हैं कि अभी जो हमारा भारत का जो नया राज्य बना है वो तेलंगाना बना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर, तो उसी के बारे में आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा पीपी कोड़ा नेशनल पार्क, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में 2008 में इसको घोषित किया गया। राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश 2005 में, याद रखिएगा। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसी का नाम अभी भारत सरकार ने चेंज कर दिया है। इसका नाम वर्तमान में हो गया औरंग, क्या हो गया है, औरंग नेशनल पार्क। ठीक है, जो पहले क्या हुआ करता था, राजीव गांधी। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, अगला है यहाँ श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश का 1989 में ये स्थापित हुआ था। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना में 1994 को स्थापित हुआ था। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, ये भी तेलंगाना का है, 1994 में स्थापित हुआ था। और मृगमणि नेशनल पार्क, ये भी तेलंगाना का दोस्तों, ये भी 1994 में स्थापित हुआ था। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चीज़ क्या रखेंगे, याद रखेंगे, जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, हम लोग अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की।
तो जम्मू एंड कश्मीर पे यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है दचीगम नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर में 1981 को बनाया गया था। हेमिस नेशनल पार्क याद रखना जम्मू कश्मीर में, ये भी 1981 को स्थापित किया गया था। ये याद रखिएगा केसरम नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में 1981 को बनाया गया था। सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में, ये 1992 को स्थापित किया गया था। अगर दोस्तों अगर हम लोग इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ज़रा समझिएगा, किसके बारे में बात करते हैं, हेमिस के बारे में। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पूर्वी भाग में उच्च स्थित है, ये याद रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखना वो हेमिस राष्ट्रीय पार्क है। ये भारत के हिमालय के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का याद रखिएगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अभी मैंने बताया था कौन सा है, नामदफा। ओके, तो इतनी चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे नेशनल पार्क के बारे में। नेक्स्ट की हम लोग अगर बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में दोस्तों, तो वो बात करेंगे किसके बारे में, केरला के कुछ नेशनल पार्क के बारे में। तो याद रखिएगा मत्तीकटन नेशनल पार्क केरला में ही है और 2003 में इसको मान्यता दी गई थी राष्ट्रीय पार्क के रूप में। पेरियार नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, केरला में 1982 को बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी केरला में 1984 को बताया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा भारत में जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है वो हमारा पश्चिमी तट है और पश्चिमी तट में ही साइलेंट वैली केरला के अंतर्गत अपनी जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। तो भारत में जैव विविधता भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, साइलेंट वैली केरला में। ओके, इसके बाद है अनामुडी सोला नेशनल पार्क, ये केरला में 2003 में बनाया गया था। अगर मैं इसके बारे में और बात कर दूँ, अगला है पम्मादुम सोला नेशनल पार्क, ये भी केरला में 2003 में बनाया गया था। अगर इसके बाद अगर हम लोग कुछ बात करें किसके बारे में, पेरियार के बारे में, तो दोस्तों याद रखना पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। केरल वन विभाग पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य केरल दक्षिण भारत में इडुक्की और याद रखिए पंथनामिट्ठू जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है। यह एक हाथी रिजर्व और एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में भी क्या है, प्रसिद्ध है। तो पेरियार याद रखना, कोई बार पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट भी है कि केरला में पेरियार किसके लिए जाना जाता है, तो एक टाइगर रिजर्व के साथ साथ ये क्या है, हाथी रिजर्व के लिए भी मुख्य किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथी रिजर्व के लिए। ठीक, चलिए, तो ये थे कुछ क्वेश्चन किसको लेकर, राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर। तो दोस्तों अगर ये नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान अगर आपको समझ में आए हैं, अगर आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विपिन कुमार गंगवार ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियो के साथ आपसे जुड़ता रहूँगा, मिलता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल जीएस टर्निंग पॉइंट पर। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, जम के पढ़ो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।